या मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ उसमें उन चीज़ों को डिस्कस कर दूँ, उनके बारे में थोड़ा बता दूँगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप अपने जो भी मैं पढ़ाऊँ उस चीज़ पे ध्यान रखें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, और एक्स्ट्रा बुक कोई पढ़ सकते तो उसके साथ उसे लेके चलें। बाकी मैं जितने पॉइंट कराऊंगा उनमें से क्वेश्चन हमेशा बनेंगे और उनमें से क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा वही चीज़ आपको बताऊँ और वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में आए। अब देखो नया टॉपिक, या एक बार पुराना रिवीजन करते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा दिमाग में रीसेट करें, थोड़ा सा रिकॉल करें अपने दिमाग को। सबसे पहले ब्रिटेन, ब्रिटेन से एक 3 चीज़ ली गई थी: संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिपरिषद, एकल नागरिकता। दूसरा अमेरिका से पढ़ा था हमने। अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, महाभियोग, अध्यादेश और वित्तीय आपात। महाभियोग अनुच्छेद 61, अध्यादेश अनुच्छेद 123 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। रूस, यहाँ से हमने पंचवर्षीय योजना लिए हैं और मौलिक कर्तव्य लिए हैं। फ्रांस, फ्रांस से गणतंत्र दिवस लिया है, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। दूसरा फिर हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ली गई है और प्रस्तावना का भी वहीं से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना भी लिख लेंगे अगर उसमें ऐड करना चाहें तो। और जर्मनी से आपात उपबंध, जबकि अगर नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा कि वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है, इसके लिए आपको हमेशा अमेरिका याद रखना। बाकी और कोई, जैसे 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। बाकी ये जो हैं 2, ये जर्मनी से रिलेटेड है। अब आप जापान, जापान से क्या लिया? कानून की शब्दावली, कानून की शब्दावली। कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया हमारे? राज्यपाल पद, संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियाँ भी वहीं से ली गई हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट पढ़ाए थे मैंने कल। उससे पहले अगर थोड़ा उससे पिछली क्लास में जाए हम, उसमें भी आपको अनुसूचियाँ पढ़ाई थी। अनुसूचियाँ भी आपको डिक्टो याद होनी चाहिए। जैसे मैंने पढ़ाई थी वैसे ही आप पढ़ते रहिए, आपको अच्छे से अच्छा हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन करिए, रिवीजन से बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक, अब मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने दोबारा उपस्थित हूँ। अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे समझाऊँ, यहीं से यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसे बार बार पढ़ने की कोशिश करें या लिखें 1-2 बार। लिखने का अभ्यास ज़्यादा करें, उससे चीज़ें याद रहती हैं। और फिर जितने भी भाग में पढ़ाऊँगा आपको, इन्हें डिटेल में पढ़ाऊँगा फिर। ठीक है, अभी भाग लिख लीजिए। उसके बाद इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, 4-5 दिन के लिए। फिर उसमें पढ़ाऊँगा संवैधानिक विकास। ठीक, जैसे एक्ट वगैरह थे जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, जितने भी एक्ट हैं 3-3, 4-4 एक्ट हम रोज़ कवर करेंगे। उसी में से अगर क्वेश्चन संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनता था, या तो एक्ट से बनता, या राष्ट्रपति से बनेगा, या इनसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है, या पूछेगा मौलिक अधिकार से। जो जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वही एग्जाम में आएंगे, तो उन्हीं को देखना। ठीक है, संविधान के भाग कितने भाग थे भाई मूल संविधान में? बाईस। अभी भी कितने हैं? अभी भी कितने हैं हमारे? 22। लेकिन अगर ब्रैकेट में 25 आया तो 25 भी है। ठीक है, अगर 22 ना दिया हो, 25 दिया हो, तो आप 25 को क्लिक करेंगे। ठीक, अब देखो मैं 22 के 22, या जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, तुरंत की तुरंत यहीं याद हो जाएंगे। और कोशिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन्हें याद करें। ठीक, और रिकॉर्डेड क्लास ही मिल पाएंगी, क्योंकि ड्यूटी का टाइम ऐसा रहता है, रात में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है,
देखो भाग 1। ठीक, इसमें क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे भाग 2। इसमें नागरिकता आ जाएगी। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 यहाँ एक चीज और देखो, चलो मैं उसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसमें आ जाएगा संघ, ब्रैकेट में लिख दें सबसे बड़ा भाग है। सबसे पहले संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में संघ। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, आगे देखिए। इसमें पढ़ेंगे राज्य, भाग 7। इसमें है जो पहली अनुसूची में प्रथम अनुसूची के भाग बी मतलब ख में सम्मिलित राज्य। ठीक, ये निरस्त कर दिया गया। ठीक, अगला हो इसमें केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित राज्य। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 इसमें रखेंगे नगर पालिका। नौ बी भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 ए में नगर पालिकाएं, भाग 9 बी में इसमें देखो इसमें क्या रहेगा, सहकारिय समिति। अभी मैं आपको याद करा दूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन न जाएगा। अगर इनमें से क्वेश्चन बनेगा तो आप बिल्कुल उसे सही करोगे, गलत तो करोगे ही नहीं किसी भी हालत में।
बस थोड़ा सा याद करना और कुछ नहीं। ST SC क्षेत्र या ST SC जनजाति से संबंधित, ठीक है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, ठीक। भाग 11 है, 11 मतलब एक और एक 11 मतलब केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। अब देखो थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसमें। इसमें पढ़ेंगे वित्त, संपत्ति, संविधान एवं वाद, ठीक। भाग 13 वाणिज्य एवं व्यापार, भाग 14 इसमें देखो, इसमें पढ़ेंगे हम केंद्र राज्य के बीच सेवाएं, ठीक। अब देखो एक चीज और याद रखेंगे, भाग 15 आ जाएगा इसका, यही आओ। ठीक, सबसे पहले क्या है, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 बाद में पढ़ेंगे, वो मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक। 14 भी बाद में लिखवा दूंगा, थोड़ा सा एक पॉइंट और है उसमें। और इसके बाद एक 15 पे आओ, इसमें आएंगे निर्वाचन, आरक्षण, भाषाएं या राजभाषा, उसके बाद भाग 18 आपात उपबंध, भाग 19 प्रकीर्णन, भाग 20 संविधान संशोधन, ठीक। और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा, और जो जो बाद में जोड़े गए उन्हें मैं बता दूंगा किस तरीके से क्या जोड़ा गया था, ठीक। अगला देखिए, सबसे पहले देखो मैं इन्हें याद कराऊंगा, 2 मिनट का समय दियो, एक बार
मैं दोबारा आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। संघ है उसका राज्य क्षेत्र भाग 1, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 ये निकाल दिया गया, निरस्त कर दिया गया, मतलब ये भाग प्रभावी नहीं है, हटा दिया गया। कब हटाया था, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया था, वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 पंचायतें, उसके बाद भाग 9 में नगर पालिकाएं, भाग 9 में सहकारी समितियां, ठीक, सहकारी समिति या सहकारी आयोग। उसके बाद भाग 10 में ST/SC जनजाति क्षेत्र, ये भाग 11 में केंद्र राज्य के बीच संबंध, भाग 13 में वित्तीय संपत्ति संविदाएं वाद, भाग 13 में वाणिज्य एवं व्यापार, भाग 14 में सेवाएं, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में आरक्षण या कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लिख देंगे इसमें अगर एक्स्ट्रा बढ़ाना चाह रहे हो, भाग 17 में भाषाएं या राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्णन, भाग 20 में संविधान संशोधन। अब देखो दो चीज रहेगी, एक यहाँ लिख देंगे फोर मौलिक कर्तव्य, ठीक, अधिकरण, ठीक। देखो मैं तुम्हें याद कराता हूँ, ठीक। देखो सबसे पहले मैंने जब आपको अनुसूची पढ़ाई थी उसमें क्या था, बाप और बेटा क्या है, बाप संघ है बेटा राज्य है, बाप संघ है और बेटा राज्य है। कभी जब पिकनिक मनाने जाते हैं तो सभी पूरी फैमिली जाती है कि हम वहाँ चल रहे हैं, गोवा चल रहे हैं, या हम जा रहे हैं शिमला चल रहे हैं, ठीक। तो हम कहाँ जा रहे हैं, संविधान में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, भारतीय संविधान में। कौन कौन, बाप और बेटा। देखो कोशिश करते हैं और मैं यहीं समझा दूंगा और अच्छे से तुम्हें याद हो जाएगा, और इसे कभी नहीं भूलोगे जब तक आप रिवीजन करोगे, अच्छा रहेगा और ये अधिक से अधिक समय के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और क्वेश्चन आएगा सॉल्व करोगे और अच्छे विकल्प का चयन करोगे, दिमाग में रहेगा तो और अच्छा रहेगा, ना तो तुम इसे 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ कौन कौन से ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक। देखो बाप और बेटे कहीं घूमने जाते हैं, सबसे पहले हम किसी दूसरे देश में जाते तो पहले हम जिस देश से जाते हैं वहाँ के नागरिक हों। बाप और बेटा पहले क्या होंगे, नागरिक। फिर इन्हें कुछ अधिकार दिए होंगे, अधिकार की नीतियाँ दी होंगी, भाई किस अधिकार से दिए गए हैं हमें। कुछ मौलिक अधिकार होंगे, कुछ नीतियाँ होंगी। पहले सबसे पहले घूमते हैं संघ में, फिर राज्य में, फिर साथ में अनुसूची को नेगलेक्ट करो भी। पहले कहाँ घूमे हम, संघ में, फिर राज्य में, फिर एक चीज़ हमने छोड़ दी, मतलब 7वां हमने छोड़ दिया, ठीक। 8 में केंद्र में घूम लिए, राज्य में घूम लिए, केंद्र शासित प्रदेशों में चले गए। फिर उसके बाद छोटी चीज़ नगर ग्राम पंचायत में घूम लिए, नगर पालिका में घूम लिए, कुछ समितियों में भी घूम लिए। सबसे पहले संघ में घूम लिए, दूसरे राज्य में, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, चौथा पंचायतें, 5वां नगर पालिकाएँ, ठीक। सबसे छोटे घूम घूम तो हम कहाँ पहुँचे, तो समितियाँ हमने ज्वाइन कर ली। उसके बाद ST/SC क्षेत्र में भी घूम लिए। ये केवल घूमने की प्लानिंग है, ठीक। हम भाई जब ST/SC क्षेत्र में घूम लिए, जब हम कहीं ज़्यादा घूम चुके होते हैं, कहीं ट्रैवल ज़्यादा कर लिया, तो हम ये ढूंढते हैं कि हमारी रिश्तेदारी कहाँ है भाई उस क्षेत्र में। अब मान लो हम थक गए, हमें हो गई रात, तो हम दिमाग लगाते हैं कि भाई हमारी रिश्तेदारी क्या है, संबंध ढूंढते हैं।
संबंध, बाप बेटा कहीं संबंध ढूंढ रहे हैं। 11 भाग 11 में क्या घूम रहे हैं, संबंध ढूंढ रहे हैं। भाई जब संबंध ढूंढते हैं वहां जाकर हम ठहरते हैं, तो सबसे पहली बात है क्या होती है भाई, सबसे पहली बात होती है कि आपके यहाँ कितनी संपत्ति है, बेटा क्या कर रहा है, बेटे ने कितना खेत खरीदा, वही पैसे वाली बातें होती हैं। वित्तीय संपत्ति एवं संविदावाद, वही बातचीत, उसी वाद विवाद वही चीज़ चलती है। 11 में हमने संबंध बनाया, 12 में हमने ये वित्तीय संपत्ति वगैरह इस चीज़ के बारे में बातचीत की। अब देखो हम जब कहीं जाते हैं, हमारे पैसे खत्म हो गए, बातचीत कर ली हमने, यहाँ से कुछ ऋण 12 रुपये उधार ले लिए, ठीक। अब जब हमारे पास पैसे नहीं बचे, हमने 12 रुपये उधार ले लिए। 12 में क्या है, वित्तीय संविदावाद, ठीक। अब हमने 12 रुपये उधार ले लिए, फिर हम क्या करेंगे, वाणिज्य में व्यापार करेंगे। भाई हमें वहाँ रुक गए हम, हमारे पास पैसे नहीं बचे, हम क्या करेंगे, वहाँ व्यापार करेंगे, ताकि कोई सब्जी बेचेगा, कोई कुछ करेगा जिससे कि पैसे आए। जब पैसे आएंगे फिर क्या करेगा, वो सेवाएं देंगे लोगों को। भाई हमारे पास मान लो अब अच्छा व्यापार कर रहे हैं हम, और हमारे आज 3 ठेली लग रही हैं, कल 4 हो जाएंगे, तो हम लोगों को और ज़्यादा लोगों को सर्विस देने लगे हम, तो हम क्या देने लगे, सेवाएं, केंद्र और राज्य के बीच सेवाएं, ठीक। सेवा दे ली, अब हमारे पास और ज़्यादा पैसा आया, भाई हमने इतने लोग काम पे रखे, और ज़्यादा पैसा आया। जब ज़्यादा पैसा आता तो आदमी क्या करता, चुनाव लड़ता है, जी प्रधान जी का चुनाव लड़ेंगे हम और जीतेंगे। एंड में क्या करते हैं, वो हार जाते हैं, पैसा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो जब पैसा आया, अब क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ने बैठे, भाई निर्वाचन, हम यहाँ से निर्वाचित होंगे, हम इस क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे, हम इस गांव के प्रधान बनते हैं। बनना कुछ है नहीं, थोड़ा सा पैसा है, हवा लगी, कूद के चुनाव में, ठीक। चुनाव किस आधार पर लड़ा उन्होंने, आरक्षण के आधार पर सीट मिली। किस आधार पर, आरक्षण के आधार पर सीट। अब भाई आरक्षण के आधार पर सीट मिल गई, आरक्षण किस आधार पर मिला, भाषा के आधार पर। पहले चुनाव लड़ा, किस आधार पर, आरक्षण के आधार पर। आरक्षण किस आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक। अब जब सब चीजें होगी, ये 3 चीज आपको याद रखनी है, ये नीचे की 3 चीज आपको याद रखनी है। ये मैंने बताया था जर्मनी से लिया गया, आपातुबुन भाग 18 में, प्रकीर्णन भाग 19 में, संविधान संशोधन का प्रावधान भाग 20 में। तो एक बार दोबारा कहानी देखते हैं, और तुम्हें शायद याद भी हो गया होगा, बस यही सोचना कि याद हो जाए, दिमाग को बिल्कुल सेट कर लो, तभी याद हो पाएगा। प्रधान बनना और चुनाव भी जीतना, तो दिमाग अच्छा रखो। अब देखो दोबारा बताता हूँ मैं, बाप बेटा सबसे पहले नागरिक होंगे, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए होंगे, कुछ नीतियाँ भी दी गई होंगी। अब भाई इतनी चीज़ें उन्होंने ले ली, अब सबसे पहले कहाँ गए घूमने के लिए, संघ में। संघ भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भाई संघ में घूम लिए, फिर कहाँ गए, उससे छोटे राज्य में, फिर उससे छोटे हमने एक गांव छोड़ दिया, हमें पर नहीं पता क्या है वो, 7। 8 में क्या गए हम, केंद्र शासित प्रदेश। 9 में क्या गए हम, पंचायतें। 9 में नगर पालिकाएँ। 9 में समितियाँ, सहकारी समितियाँ। 10 में क्या है, ST ST क्षेत्र में घूम लिए। अब हम हार गए, थक गए, अब हम कहीं रिश्तेदारी ढूंढी हमने। 11 रुपये लिए कहाँ, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, मतलब हमने संबंध ढूंढे 11 में। फिर हमने 12 रुपये उधार लिए, मतलब वहाँ बैठ कर वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बात हुई। 13 में क्या करी हमने, भाई हमारे पास वाणिज्य में व्यापार, हम फिर व्यापार में लग गए। व्यापार के बाद क्या करी हमने, सेवाएं दी लोगों को, सेवाएं दी, हमारे पास और पैसा आया। फिर हमने 15 में क्या लगा, निर्वाचन। निर्वाचन किस आधार पर मिला हमें, आरक्षण के आधार पर। तो 16 में क्या हो गया, आरक्षण। आरक्षण किस आधार पर मिला था हमें, भाषा के आधार पर, ठीक। जब आरक्षण भाषाएं मिल गई, ठीक, उसके बाद भाग 18 में आपातुबंध, 19 में प्रकीर्णन और 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान। अब देखो एक क्वेश्चन सीधा सीधा बताओ, अगर तुम बताओ तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया। ग्राम पंचायत भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है, और उसमें कितने विषय हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक। कमेंट करना इस चीज़ के लिए।
सबसे पहले चलो मैं बता रहा हूँ, कमेंट मत करना। ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची का विषय है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 29। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो इसमें 2-4 पॉइंट और हैं, वो मैं लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो मैं 2-3 चीज और बता रहा हूँ। अगर कोई भी पेपर हो, प्रैक्टिस सेट ले लेना। अगर इसमें से कोई भाग में से क्वेश्चन आ रहा है, वो हमेशा आप ठीक करोगे। दूसरी चीज़, थोड़ा विश्वास बना के रखना। जो भी पढ़ाऊँगा बढ़िया पढ़ाऊँगा, यहीं की यहीं याद कराऊँगा। चाहे कुछ भी पढ़ाऊँ मैं इसमें संविधान में, अनुच्छेद भी याद करा दूँगा यूँ ही उंगलियों पे, और अच्छे से अच्छे याद करा पाऊँगा, ठीक है। कोशिश करना, साथ बने रहना। और शायद 25 तारीख को मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूँगा, 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगा आपके साथ, ठीक। डेली एक वीडियो मिलेगी। सैटरडे संडे शायद ऑफ रहेगा, उस दिन मैं वीडियो नहीं डाला करूँगा, ठीक। अब देखो भाग 4 पढ़ा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है। देखो भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। चलो अभी जल्दी भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या पूछेगा, कहाँ से लिए गए हैं? सबसे पहले रूस, ठीक। किस अनुच्छेद में है? देखो यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछता है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कितना आएगा? 51 है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग कितना आएगा? 4A। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। कहाँ से लिए गए? रूस से। अब इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, ये कब जोड़े गए ये भी देखते हैं। देखो कोई भी चीज़ जोड़ते हैं, कोई ना कोई उसकी सिफारिश में होता है, और वो सिफारिश लेके आता है कि हाँ जी इसमें ये चीज़ जोड़ा जाए, इसमें ये अमेंडमेंट एक्ट किया जाए और ये चीज़ ऐड की जाए। सबसे पहले तो ये मौलिक कर्तव्य ही जोड़ने थे हमें, ठीक। किसी समिति ने सिफारिश की होगी, समिति का नाम, ठीक। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, कब जोड़े गए थे भाई? अब ये भी लिखेंगे कब जोड़ा गया था। पहले कितने थे मौलिक कर्तव्य? पहला मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10, ठीक। पहला मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। कहाँ से लिए? रूस से। किस अनुच्छेद में? 51 है। किस भाग में? 4A,
किस समिति की सिफारिश पर जोड़े थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब देखो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, देखो बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976। ठीक, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। किस भाग में? 4A। अनुच्छेद 51A कितने थे? 10। किस सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़े गए थे। एक पॉइंट और इसमें लिख लेंगे, जो 11वां ऐड किया गया था, 11वां, मौलिक कर्तव्य क्या था? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से प्राथमिक शिक्षा ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया था? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया होगा, तो इसमें लिख देंगे छियासीवां संविधान संशोधन 2002। देखो एक बार पुनः दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। कहाँ से लिए गए? रूस से। किस अनुच्छेद में है? 51। कितने थे? पहले 10 थे। फिर किसी समिति ने सिफारिश की, समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में। कितने? 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। यह 11वां कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक, सन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है, के द्वारा। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक और बढ़ाऊंगा फिर इसमें। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला देखो, एक पढ़ा था हमने भाग 7।
प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्यों से संबंधित था। ठीक, प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्यों से संबंधित था, ये हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा। देखो, सातवें संविधान संशोधन द्वारा सन 1956 में इस भाग को हटा दिया गया। यह पहले अनुच्छेद शायद 238, यह पहला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 है। एक बार अनुच्छेद आप चेक कर लेना, ठीक है, थोड़ा डाउट में है, बाकी एक बार मैं कल आपको देख कर बता दूंगा, ठीक है, यही है। और एक बार दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ जो जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, और कॉपी में मिलाते जाना। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, भाग 6 राज्य, भाग 7 पढ़ा दिया, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 पंचायतें, भाग 9 नगर पालिकाएं, भाग 9 भी सहकारी समितियां, भाग 10 ST/SC क्षेत्र, भाग 11 केंद्र राज्य के बीच संबंध, भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदाएं एवं वाद, भाग 13 वाणिज्य एवं व्यापार, भाग 14 सेवाएं, भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 आरक्षण, भाग 17 भाषाएं, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 19 प्रकीर्णन, भाग 20 संविधान संशोधन का प्रावधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और इसे दिमाग में रखें, मतलब याद करते रहें। मेरा कहने का मतलब ये है, जो पढ़ा हूँ उसे जैसे मैं को रिलेट करके पढ़ता हूँ उस तरीके से आप भी पढ़ें और अच्छा रहेगा। पेपर में आए तो क्वेश्चन आप सही करोगे जैसा भी होगा, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जो भी आपका दोस्त वगैरह हो उसको वीडियो वगैरह शेयर करें। अगर इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कुछ कमी हो रही है तो उस पर कमेंट कर दें, ठीक है। थैंक यू।